आइए इस विषय के लिए जो वचन का चुनाव हमने किया है, और ये 38वां भाग हम देख रहे हैं, जिसके लिए रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय और वचन 25 को हम पढ़ेंगे। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। आमीन। और धर्मी विषय का इसलिए हम अध्ययन कर रहे, धर्मी विषय पर हम इसलिए बहुत अधिक जोर दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि हम सब कुछ प्राप्त करेंगे, लेकिन यदि एक धर्मी जीवन नहीं जिएंगे तो हमारा मसीह जीवन व्यर्थ है। क्योंकि उद्धार के बाद, उद्धार के साथ हमें धर्मी जीवन में चलने के लिए परमेश्वर प्रोत्साहित करता है, किसी को जबरदस्ती नहीं करता है। कोई धर्मी जीवन में सालों से पहली कक्षा में बैठा हुआ होता है, लेकिन खुदावन चाहता है कि उसकी रूह को इसलिए भेजा गया है कि उसकी रूह की अगुवाई में हम धर्मी जीवन के पड़ाव में आगे आगे बढ़ते जाए। और बहुत सारे बार फिर से वही पर आता हो, आप कहेंगे बार बार वही वचन आ रहा है। रोमियो 3:10 का कुछ लोग गलत इस्तेमाल करते हैं और अपने गुनाहों को, अपनी गलतियों को या अपने गुनाहों पे पर्दा डालने के लिए वो लोग रोमियो 3:10 का अपने मुनाफे के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो आज शायद इस वचन का इस्तेमाल करते हुए लोगों को भरमा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं वो लोगों को ने अपने आप को भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि इस गलतफहमी में रहने वाला व्यक्ति यीशु मसीह के साथ नहीं जाएगा। वो वचन कहता है धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं, लेकिन उस वचन के आगे कोई नहीं पढ़ता है। आगे दिया है समझदार कोई नहीं है, उसके आगे दिया है खुदावन को खोजने वाला कोई नहीं, और वहां से आगे दिया है भलाई करने वाला कोई नहीं। यदि परमेश्वर का एक ही वचन का अगर एक ही पूछ लेकर अगर हम उस पर अगर अध्ययन करेंगे तो हमारा जीवन अधूरा रहेगा। इसलिए हमें हर एक वचन का संदर्भ, जिसे इंग्लिश में कॉन्टेक्स्ट कहा जाता है, जब तक हम कॉन्टेक्स्ट समझते नहीं तब तक हम योग्य निष्कर्ष या योग्य उसका अर्थ समझते नहीं। तो पुराने नियम के अनुसार धर्मी व्यक्तियों में 3 स्वभाव परमेश्वर व्यवस्था के पहले, व्यवस्था के बाद यीशु मसीह के आने तक कुछ धर्मी लोगों के बारे में परमेश्वर ने उत्तम उदाहरण दिए, जो मैं अभी फिर रिपीट नहीं करूंगा। अगर आपको उस पर सुनना है, अध्ययन करना है, तो बहुत बार मैंने पिछले एपिसोड में उन लोगों का जिक्र किया है। तो पुराने नियम में व्यवस्था के पहले, व्यवस्था के बाद, यीशु मसीह के आने तक परमेश्वर धर्मी व्यक्ति में ये 3 बातें देखता था। उसमें से पहली बात समझदार, दूसरी बात खुदा का खोज करने वाला, और तीसरी बात इन समझदारी और खुदा की खोज के साथ साथ भलाई का काम करने वाला। बिना समझदारी से जो भलाई का काम दुनिया के लिए दिखाया जाता है, जैसे लोग कुछ कर्म करते हैं या किसी को कुछ सहायता करते हैं तो बताते हमने ये किया वो किया, तो ये सारे काम फिजूल के काम है। जो खुदावन के साथ उसकी द्वारा जो समझदारी से चलता है, जो हर दिन खुदा की खोज में रहता है, वो भलाई का काम जब करता है तो दाहिने हाथ से तो करता है, तो उसके बाएं हाथ को भी पता नहीं चलता है। आज वैसी भलाई का काम। और नए नियम के अनुसार हम ऑलरेडी यीशु मसीह के लहू के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। यीशु मसीह का वो बहुमूल्य लहू हम जैसे पापियों को उद्धार के साथ, सैल्वेशन के साथ हमें धर्मी जीवन में चलने के लिए आमंत्रित करता है। लेकिन धर्मी व्यक्ति के जो मूल स्वभाव, जो याकूब की पत्री 5वां अध्याय वचन 16 को फिर से एक बार पढ़कर हम आगे की ओर चलेंगे। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। अब मैं बता चुका हूं कि ये कौन सी चंगाई है, ये मानसिक चंगाई के बारे में है। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन आपस में कड़वाहट है, आपस में विद्रोह है, बगावत है, कहीं ना कहीं अलगाव है, कहीं ना कहीं अक्षमा है, और प्रार्थना भी कर रहे। इसलिए बताया गया है कि जो अंदर से बीमार है, जो मानसिक संतुलन बिगड़े हुए बीमार है, कहीं ना कहीं घुट घुट के जीवन जी रहे हैं, वो आपस में गलती हुई है तो गलती को मानो, और जो गलती मान रहा है वो उसके सामने बड़े दिल से उसको माफ भी करे और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करे, ताकि तुम चंगे हो जाओ। और आगे ऐसा दिया है
कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इस एक ही वचन में हमें क्या करना है? पहली बात क्षमाशीलता, दूसरी बात प्रार्थनाशीलता। इन बातों से हम आंतरिक चंगाई पाते हैं। और आगे दिया है, जब हम आंतरिक चंगाई पाए हुए लोग, हम लोग अंतरात्मा में चंगाई पाए हुए लोग, वो धर्मी लोगों की कैटेगरी में आते। इसलिए इसी वचन में लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो यदि कोई कहता है रोमियो 3:10 के अनुसार धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं, तो फिर यह वचन झूठ ठहरता है। इतना ही नहीं, हम लोग देख चुके हैं कि पौलुस ने परमेश्वर यीशु की तुलना धर्मी परमेश्वर से की है। अब वो धर्मी परमेश्वर हमें धर्म का, राइचियसनेस का क्राउन, राइचियसनेस का धर्मी मुकुट पहनाएगा, धर्मी ताज पहनाएगा। इस बारे में भी उसने जिक्र किया है। ये बातें हम देख चुके हैं, इसलिए मैं फिर से पीछे नहीं जाना चाहता हूं, आपको आगे की ओर लेके जाना चाहता हूं, क्योंकि हमें धर्मी जीवन में चलते वक्त हमें महत्वपूर्ण बात यह है हमारे निर्णय। आज मैं बताना चाहता हूं, एक बड़ी संख्या हमारे आसपास है, वो संख्या कहीं ना कहीं अपने निर्णयों के ऊपर आज पछता रही है। कुछ लोगों ने अपने जीवन के जो गलत निर्णय अतीत में, पास्ट में लिए हैं, उसी निर्णयों का परिणाम या उसी निर्णयों की कीमत आज उनको चुकानी पड़ रही है, आंसुओं के साथ, टेंशन के साथ, परेशानी के साथ। इसीलिए धर्मी जीवन में हमारे निर्णय, संसार को क्या अच्छा लगता है, मनुष्य को क्या अच्छा लगता है, या खुद को क्या अच्छा लगता है, इन सभी बातों से अधिक खुदावन को जो अच्छा लगता है, उन क्षेत्रों के निर्णय फिर शायद वो कड़वे हो या दुनिया के लिए मूर्खता का कारण बने, नो प्रॉब्लम, लेकिन वही निर्णय भविष्य में हमें आशीष और खुदावन की शांति देती है। लेकिन यदि हम मनुष्य को खुश करने के लिए निर्णय लेते हैं, तो पौलुस कहता है कि मैं अगर मनुष्य को खुश करने वाली सेवकाई करता था तो मैं कुछ भी नहीं हूं। मनुष्य को खुश नहीं किया उसने कभी। उसने स्पष्ट रीति से कहा, हमारी सेवकाई, इंग्लिश में बहुत अच्छा स्मॉल वचन है वो, आवर पर्पस इज प्लीज टू गॉड नॉट पीपल। हमारा उद्देश्य परमेश्वर संतुष्टि, ना कि मनुष्य संतुष्टि। आज मनुष्य संतुष्टि के लिए, स्वयं की संतुष्टि के लिए, रिश्ते नातों की संतुष्टि के लिए हमने बाह्य स्वरूप के जो शारीरिक निर्णय लिए हैं, उस निर्णयों का परिणाम या उसकी कीमत आज भी बहुत सारे भाई बहन आंसुओं के साथ चुका रहे हैं। उसका कारण धर्मी जीवन में चलने के लिए हमने आत्मिक जीवन को महत्व नहीं दिया, और आत्मिक जीवन को महत्व नहीं दिया, इसलिए हमारे निर्णय शारीरिक हो गए। इसलिए शारीरिक निर्णयों के द्वारा गलातियों की पत्री 6 अध्याय वचन 7 और 8 में पौलुस कहते हैं, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। और आगे ऐसा कहता है, जो देह के लिए, शरीर के लिए बोता है, वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। जो आत्मा के लिए बोता है, वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। शरीर में क्या बोने वाले हम लोग? एक्चुअल में बताना क्या है उसको? जो बोओगे वही काटोगे। यही बताना है कि क्या हमारे निर्णय, जब हम इस संसार में है, कभी कभी मेरे कुछ अच्छे रिलेशन टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन निर्णयों में मैं मनुष्य संतुष्टि से अधिक मैं प्रभु संतुष्टि को महत्व देता हूं। इसकी वजह से वो कुछ निर्णय टूट जाते हैं। लेकिन मैं उससे इतना दुखी नहीं होता हूं। मुझे पता है भविष्य में ये सारी बातें मेरा परमेश्वर ठीक ठाक करेगा, क्योंकि ये व्यवस्था का परमेश्वर है। ये परमेश्वर जो सारी उलझन वाली बातें, सारी बिखरी हुई बातों को समेटने वाला परमेश्वर है। इसीलिए हमारे जीवन में हमारे निर्णय बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें निर्णयों में होती है। हम लोग कभी कभी हमारे शारीरिक निर्णयों को नजरअंदाज कर देते हैं। हम सावधानी नहीं बरतते कि क्या निर्णय। मैंने मेरे जीवन में बहुत सारे शारीरिक क्षेत्र के निर्णय लिए, जिसकी वजह से मैंने भी कुछ रातें आंसुओं के साथ निकाली है। इसलिए एक तजुर्बे के अनुसार, एक्सपीरियंस के अनुसार, वचन की नींव पर बताना चाहता हूं, यदि धर्मी जीवन जीना है तो हमारे फैसले योग्य होने चाहिए, हमारा चुनाव योग्य होना चाहिए, हमारा निर्णय योग्य होना चाहिए। और वो निर्णय, वो फैसला या वो चुनाव ज्यादा से ज्यादा आत्मिक क्षेत्र में होना चाहिए।
वचन की बेस पे होना चाहिए। क्या खुदावन मेरे इस निर्णय से संतुष्ट होगा? क्या इस फैसले से मेरा परमेश्वर मेरा साथ देगा? क्या परमेश्वर मेरे इस चुनाव में मेरे साथ होगा? इन बातों के ऊपर भले मनुष्य खुश हो या ना हो, आज हम लोग मनुष्य को खुश करने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं, लेकिन उसका परिणाम, उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ती है। शायद फाइनेंशियल नुकसान होता है, कभी कभी हम मानसिक बीमार हो जाते हैं। अपनों के द्वारा आया हुआ दर्द, अपने के द्वारा आया हुआ जख्म, अपनों ने किया हुआ वार। लेकिन कोई बात नहीं, ये 2023 में परमेश्वर ने हमको रखा है ताकि हम खुदा के वचन में और गहराई तक जाए। इस 38 नंबर के एपिसोड में हम मूसा का तीसरा निर्णय देखकर हम आज का एपिसोड खत्म करेंगे। उसके लिए हम चलेंगे इब्रानी की पत्री, उसका 11 अध्याय और वचन 24 से लेके आगे। हम अब्राम के निर्णय देख चुके हैं, अब हम मूसा के निर्णय को देख रहे हैं जो एक धर्मी क्षेत्र का निर्णय है। और उस निर्णय को देखते हुए शायद मिस्रियों ने या मिस्र के लोगों ने मूसा को महामूर्ख समझा होगा, लेकिन जब मूसा परमेश्वर की महिमा के साथ फिर से मिस्र में आया, तब उन्होंने देखा भले ही मूसा गया था कंगाल होकर, लेकिन अभी आया है अपनी परमेश्वर की महिमा से धनवान होकर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चलेंगे इब्रानी की पत्री 11 अध्याय वचन 24 से लेकर आगे। विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। इसमें दो निर्णय है, मैं इस पर भी नहीं बात करूंगा, ऑलरेडी बहुत बार बात कर चुका हूं। पहला निर्णय है सयाना होना। आज हमें संसार के क्षेत्र में हम बहुत सयाने हैं, मेडिकल लाइन में जो डॉक्टरी कर रहे हैं, जो भी एजुकेशन ले रहे हैं, कोई आज आईटी सेक्टर में है। मैं ये संसार के ज्ञान के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, आपको आत्मिक ज्ञान के बारे में, आत्मिक क्षेत्र में। क्योंकि कितने सारे बिलीवर्स है जो सालों से मसीह कहलाते या मसीह परिवार में पैदा हुए हैं, उन्होंने अभी तक पूरी बाइबल भी पढ़ी नहीं है। उनको अगर पुराने नियम का अगर कोई किताब बताओ, हबक्कुम का किताब ढूंढते ढूंढते 1 घंटा लग जाता है किसी को। इसीलिए हमें वचन में, खुदा की उपस्थिति में, परमेश्वर की आत्मा में सयाना होना है। परमेश्वर की आत्मा में सयाना हुए लोग, बाइबल कहती कि उन्होंने दुनिया को उथल पुथल किया। इसीलिए उनके बारे में बताया गया, क्या दुनिया को उथल पुथल करने वाले लोग यहां पर भी आए? ज्ञान चाहिए, संसार का ज्ञान भी चाहिए, लेकिन हमें आत्मिक क्षेत्र में सयाना होना बहुत जरूरी है। इसलिए पौलुस कहता है कि अभी दूध पीने वाले नहीं तो रोटी खाने वाले लोग चाहिए। बाइबल का परमेश्वर चाहता है कि मेरा हर एक व्यक्ति जिसने उद्धार का अनुभव पाया है, जो धर्मी जीवन में चलना चाहता है, वो अभी सयाना जीवन जिए, आत्मिक जीवन जिए। उसके निर्णय आत्मा के क्षेत्र के सयाने निर्णय हो। अब नंबर 2 पे दिया है कि उसने फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने का इनकार किया। मतलब दुनिया की चकाचौंध जिंदगी को, दुनिया की ऐश्वर्याम की जिंदगी को, दुनिया की बड़े नाम की जिंदगी को मूसा ने ठोकर मार दी। मूसा ने कहा मैं फिरौन की बेटी का पुत्र नहीं हूं। फिरौन की बेटी ने निश्चय उसको उस घास के बक्से से निकाला था, और उस बच्चे को देखकर वो खुश हो गई थी। जब मूसा बालक था 3 महीने का, और उस बच्चे को लेकर उसने अपने सीने से लगाया, अपना पुत्र समझकर पाला। लेकिन मूसा को जब समझ में आया तो ये क्या संदेश है, भले इस संसार में आप किसी भी जाति धर्म में पैदा क्यों ना हो, आप किसी भी घर में क्यों ना हो, हाई क्लास में हो, मिडिल क्लास में हो, लोअर क्लास में क्यों ना हो, यदि आपको यीशु मसीह का सुसमाचार मिला है, आपको उद्धार का अनुभव मिला है, तो आपको यह समझना है आप इस संसार के नहीं है, तो आपको इस संसार से यीशु की कुर्बानी के द्वारा अलग किया गया है। मूसा इस बात को जान चुका। मूसा ने अपने बारे में मैंने पिछले बताया कि वो खबर निकाली होगी जब उसको पता चला कि उसकी माँ का नाम योखबेद है, उसके पिता का नाम अमराम है, उसके भाई का नाम हारून है, उसके बहन का नाम मिर्याम है। और मिर्याम ने बताया होगा क्योंकि मिर्याम ही दूर से देख रही थी जब फिरौन की बेटी उसको पानी से निकाल रही थी। तब मिर्याम ने कहा होगा कि भाई तेरे जमाने में हजारों बच्चों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा, कुचल कुचल कर तेरे जमाने में पुत्र जिनको भी हुए इजराइलियों को, उनके बच्चों को चट्टान पर पटक पटक कर मार दिया गया है, मौत के घाट उतार दिया गया है। लेकिन तू वह उस जमाने का बच्चा है, तू इकलौता वो बच्चा है कि उस समय में तू बचाया गया है। मूसा को
उस वक्त समझ में आया होगा हजारों में से खुदा ने मुझे क्यों बचाया। उसके पीछे खुदा की एक योजना है। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, 2022 में भले भले लोग संसार से चले गए, लेकिन 2023 अगर आपको दिया गया है, मुझे दिया गया है, तो उसे हल्के में मत लो, गंभीरता से लो। 2023 में परमेश्वर चाहता है, और बहुत सारे लोग मेरे पहचान के, मेरे रिश्ते नाते के, मेरे दोस्त यारी के जो मिस्र की गुलामी में है, उन्हें मुझे छुड़ाना और छुड़ा कर कनान में लेके जाना है। परमेश्वर ने ऐसा ही ये नया साल आपको मुझे नहीं दिया है। ये नया साल इसलिए दिया है कि मैं भी मूसा के निर्णयों के अनुसार, मूसा के अभिषेक में आकर, ईसा के अभिषेक में आकर मैं खुदा के साथ काम करूं, खुदा के काम का मैं भागीदार बनूं, सहभागी बनूं। इसलिए ये नया साल मुझे दिया है। मूसा ने जब ये जाना, तब मूसा ने खुलेआम फिरौन की बेटी को कहा, तू मेरी मां नहीं है। खुलेआम ऊपर जाकर कहा, यह कहना साधारण बात नहीं है। मूसा अगला फिरौन बनने वाला था। मूसा ने ये सारी बातों को ठोकर मार दी। और आगे बाइबल कहती है, ये तीसरा निर्णय आज हम देखेंगे। तीसरा निर्णय का अंतिम पार्ट आज देखकर हम खत्म करेंगे, ताकि अगले बुधवार को हम चौथा निर्णय देख सकेंगे। 25 वचन कहता है, इसलिए कि पाप के थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। ये जो तीसरा निर्णय है, वो निर्णय है विश्वास से दुख भोगना। आज हम जिस मसीहत में जी रहे, हर एक मसीह को सुख भोगना है। हर एक मसीह को सुखदायी जीवन चाहिए, ऐशो आराम चाहिए। फिर वो विश्वासी हो, या कोई जवान लड़का हो, लड़की हो, या हाउसवाइफ हो, परिवार चलाने वाला एक परिवार का सदस्य हो, परिवार का प्रमुख हो, या सेवा करने वाला सेवक या सेविका हो, हर एक व्यक्ति को सुखदायी जीवन चाहिए। इसलिए संदेश भी अभी प्रॉस्पेरिटी मैसेज पे आ रहे, बरकत के संदेश आ रहे, बरकत के सेमिनार आज बनाए जा रहे, और केवल मोटिवेशनल प्रचार किया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है पौलुस पागल था जो तीमुथियुस को कहता है, तीमुथियुस एक योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। धर्मी जीवन में चलते हुए दुख उठाना पड़ता है, क्योंकि पुराने नियम में भजन संहिता 34:19 में स्पष्ट लिखा है, धर्मियों पर तो बड़ी विपत्ति आती है, लेकिन यहोवा उन्हें उनसे छुड़ाता है। एक वचन मुझे याद आया है, ये तीसरे निर्णय को मैं लेकर जाऊंगा, लेकिन एक वचन मैं थोड़ा आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं। भजन संहिता 55:22 क्या कहता है, देखेंगे हम। यहाँ पर धर्मी व्यक्ति का एक पुराने नियम का एक कैरेक्टर यहाँ पे दिया गया है, या उसका स्वभाव दिया गया है। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। अपना बोझ किस पर डाल दे? यहोवा पे डाल दे, वह तुझे संभालेगा। वह धर्मी को कभी टलने न देगा। वाह, वो धर्मी को कभी टलने ना देगा, ढलने ना देगा, गिरने ना देगा। वो धर्मी को अपने हाथों में थाम कर चलाएगा। वो धर्मी के साथ बना रहेगा, वो धर्मी के पक्ष में खड़ा होता है। आपको लोग क्या कहते कहने दो, आपको क्या लोगों ने टाइटल दिया होगा, आपको लोग पापी कहते कहने दो, लेकिन यदि आप परमेश्वर के क्षेत्र में कदम बढ़ाते हो, तो स्वर्ग आपको एक टाइटल देता है, स्वर्ग आपको एक उपाधि देता है। एक परमेश्वर की ओर से उपाधि मिलती है, धर्मी। आप बाइबल कहती है परमेश्वर धर्मी को टलने न देगा। मूसा ने अपना बोझ यहोवा पे डाल दिया। मूसा ने उस सारी शानो शौकत को ठोकर मार दी और वो निकला। अब बाइबल कहती है पाप के क्षणिक सुख का मतलब मूसा समझ गया था, मैं मिस्र में रहूंगा, बड़ी शान में रहूंगा, धन दौलत में रहूंगा, मिस्र का राजा बनूंगा। लेकिन मिस्र को वो क्या कह रहा है? मिस्र को पाप का क्षणिक सुख कहा गया है। और मिस्र का ट्रांसलेशन, यदि मिस्र का अर्थ निकालना है तो मिस्र का अर्थ निकलता है संसार। यीशु ने कहा कि हम संसार के नहीं है, हमें संसार से अलग किया गया है। हम मिस्र के नहीं है, हम इजराइल के हैं। परमेश्वर का मुख देखने वाले वो लोग हैं। इसलिए खुदावंद चाहता है कि हम मिस्र की गुलामी में, पाप में, नाना प्रकार की लतों में, अशुद्धताओं में, परेशानियों में ना रहे, तो हम मिस्र से निकले। हम मिस्र से आजाद किए हुए लोग हैं, हम संसार से अलग किए हुए लोग हैं। इसलिए हम मिस्र के फिर से गुलाम ना बने। इजराइलियों की एक भीड़ जब मूसा के साथ निकली, कुछ लोगों ने बलवा किया और उन्होंने एक टीम बनाई कि वो फिर से मिस्र को जाए, लेकिन
वो जंगल में ही गिरे, उनकी लाशें जंगल में ही जमीन के लिए खाद बन गई। आज यहां पर मूसा हमें तीसरे निर्णय पर जो महत्वपूर्ण बात बता रहा है, और वो बात यह है कि उसने पाप की क्षणिक सुख से अधिक उसने क्या किया, उसने परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना अधिक उत्तम जाना। अब जब दुख की बात आती है, मैं कुछ बातें पिछले एपिसोड में मैं बता चुका हूं, हमें दुख उठाने का जो परमेश्वर की ओर से जो तोहफा मिलता है, जो प्राइज मिलता है, वो तो है ही, लेकिन ये जो दुख आता है तब उसमें हमारी पहचान भी बनती है। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे दूसरा कोरिन्थियों की पत्री, उसका 12 अध्याय और वचन 9 और 10 क्या कहता है। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। हम देख चुके हैं कि जैसे दुख उठाते वक्त परमेश्वर का महिमा का आत्मा हम पर आता है, काम करता है, लेकिन यहाँ पे पौलुस कहता है कि निर्बलता को हम थोड़े समय के लिए दुख के साथ जोड़ सकते हैं। निर्बलता को थोड़े समय के लिए हम संकटों के साथ, कलेश के साथ जोड़ सकते हैं। लेकिन पौलुस क्या कहता है पता है, बहुत अच्छी बात यहाँ पे वो कहता है, और वो कहता है कि इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। यदि आप खुदा की राह पे चल रहे हो, आपका निर्णय आत्मिक क्षेत्र का है, और उसके द्वारा आपके जीवन में आई हुई निर्बलता, फाइनेंशियल निर्बलता, पारिवारिक निर्बलता, नाना प्रकार के दुख, इस पर दुखी मत हो। पौलुस कहता है मैं मेरी निर्बलताओं पर घमंड करता हूं। पुराने नियम में एक पौलुस है जिसका नाम मूसा है, वो दुनिया के सामने एक झटके में राजा से रंक बन गया, लेकिन उसको पता है उसने अपने रंक पर भी, अपने दीन जीवन पर भी, अपने एकदम जमीन पर आए हुए जीवन पर भी उसने घमंड किया, और एक कंबल, एक लाठी और पानी की वो एक मशक लेकर वो चला गया। एक झटके में उसने सारे शान शौकत को ठोकर मार दी, क्योंकि उसको पता था कि मेरा यहोवा मेरे साथ है, जिसने मुझे हजारों बच्चों के बीच में जिंदा रखा है, वो यहोवा मेरे द्वारा उसका काम किए बिना मुझे मरने नहीं देगा। आपको भी एक बात ठाननी हो गई, दिमाग में डालनी हो गई, फिक्स करनी होगी कि परमेश्वर का काम किए बिना परमेश्वर आपको मरने में नहीं देना। फिर कितने भी कोविड वायरस आए, कितनी भी लहरें आए, हम मरेंगे नहीं जब तक खुदा का काम को हम अंजाम नहीं देंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बाइबल ऐसा कहता है, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, गौर से सुनो, निंदाओं में, दरिद्रता में, उपद्रवों में, संकटों में प्रसन्न हो। आज का विश्वासी किस पे प्रसन्न है? रोटी, कपड़ा, मकान, बस मुझे ये ब्लेसिंग मिली, मुझे फाइनेंशियल ये ब्लेसिंग मिली, मुझे फिजिकल चंगाई की ये ब्लेसिंग मिली, मुझे परिवार में बच्चों की ये ब्लेसिंग मिली, मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिला, मुझे फलाना मिला, मुझे ढमका मिला, इससे मैं प्रसन्न हूं। फिर ये पौलुस पागल है क्या? वो किस में प्रसन्न है? गौर से सुनो फिर से बात, मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, दुखों में, संकटों में, कलेशों में, निंदाओं में, दरिद्रताओं में, उपद्रवों में, संकट में प्रसन्न हूं। आगे ऐसा कहता है, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। जब मैं पूरा खाली हो जाता हूं, मैं कुछ भी नहीं ये समझता हूं, जब आपको समझता है कि आपका कोई सहारा नहीं है, आपका कोई नहीं, तब आपका एक ही भरोसा है, वो यीशु मसीह। जब आप जितने निर्बल होते हैं ना, उससे 1000 गुना खुदावन जब खड़ा करता है ना, तब उतने आप बलवान होते हो। इसीलिए तो हन्ना ने अपने गीत में क्या कहा कि वो परमेश्वर ने मुझे धूल से उठाकर अधिपतियों की संगति में लाकर बिठाया। हन्ना पूरी तरह से निर्बल हो गई थी, तब जाकर खुदावन ने उसको बलवंत किया। आगे पढ़ेंगे, मैं मूर्ख तो बना, गौर से सुनो, परंतु तुम्ही ने मुझे यह करने के लिए विवश किया। तुम्हें तो मेरी प्रशंसा करनी चाहिए थी, क्योंकि यद्यपि मैं कुछ भी नहीं, तो भी उन बड़े से बड़े प्रेरित से किसी बात में कम नहीं हूं।
भले आज आपको लोग साधारण समझते, लेकिन स्वर्ग जानता है, भले संसार का बड़ा सेवक हो, बड़ा धनवान हो, बड़ा नामी व्यक्ति हो, लेकिन आप परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी जीवन जीते हो। निर्बलताओं में, संकटों में, उपद्रवों में खुदा को देखकर घमंड करते हो और ये विश्वास करते हो मेरी निर्बलता में मेरा परमेश्वर मुझे बलवंत करता है। संसार आपको कुछ भी समझो, लेकिन परमेश्वर आपको उच्च दर्जे पे रखता है। आगे देखो 12 वचन कहता है, प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज सहित चिन्हों और अद्भुत कामों और सामर्थ्य के कामों से दिखाए गए हैं। तुम कौन सी बात में दूसरी कलीसियाओं से कम थे, केवल इसमें कि मैंने तुम पर अपना भार न डाला। मेरा यह अन्याय क्षमा करो। थोड़ा 10 तक ही पढ़ना था, लेकिन मैं आगे इसलिए गया हूं, पौलुस अपने जीवन की गवाही दे रहा है। पौलुस अपने जीवन की बात बता रहा है कि कैसा जीवन वो जी रहा है। लेकिन आज मैं आपके सामने एक उत्तम, एक ऐसा चुनाव लेकर आया हूं। क्या आप आपकी निर्बलताओं में कुड़कुड़ाओगे, दोष लगाओगे, अपने आप की गलती पर दोष लगाओगे? क्या अभी परमेश्वर के क्षेत्र में योग्य निर्णय लेकर, परमेश्वर को खुश करने के क्षेत्र में निर्णय लेकर, जो भी निर्बलता आएगी, जो भी निंदा होगी, जो भी कलेश आएंगे, जो भी संकट आएंगे, इन सभी परिस्थितियों में मैं दुखी नहीं होगा, मैं घमंड करूंगा, क्योंकि जब भी मैं निर्बल होता हूं परमेश्वर का हाथ मुझे बलवंत करता है। आज इस तीसरे निर्णय को मैं यहां पर रोकूंगा और एक वचन पढ़कर मैं रुक जाऊंगा। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और वचन 12 और 13। मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आज की कलीसिया के ये संदेश हजम नहीं होते। आज की कलीसिया को केवल आपको करोड़ों रुपए मिलेगा, आपको चंगाई मिलेगी, आपके पास ये आ रहा है, आपको ये जॉब मिल रही है, आपको वो वीजा मिल रहा है, आपको केवल संसारिक दृष्टिकोण में कान में जैसी गुदगुदी करने वाली बातें, यही बातें आज की कलीसिया को हजम होती है। लेकिन ये पत्र लिखने वाला पौलुस, थोड़ी देर पहले हमने 2 कोरिन्थियों का जो 12 अध्याय 10 वचन में देखा, वो निर्बलताओं का, निंदाओं का, परेशानियों का घमंड रखता है। और यहाँ पे वो कहता है कि मैं दिन होना भी जानता हूं, बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात में, सब दशा में मैं तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। उस दिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मूसा का ये निर्णय शायद संसार के लिए हंसी का कारण बना होगा, मजाक बन गया होगा। संसार ने देखा होगा, मिस्र ने देखा होगा, एक ही झटके में ये दिन दरिद्री हो गया। लेकिन उस दिन उसने यहोवा को पा लिया और वो धनवान हो गया। जिसके पास परमेश्वर है, जो परमेश्वर की संगति में है, वो झुग्गी में रहने वाला हो, फ्लैट में रहने वाला हो, बंगले में रहने वाला हो, बड़ी हवेली में रहने वाला हो, वही व्यक्ति संसार में परमेश्वर की दृष्टि में धनवान है। मूसा को उस बात का, उसके निर्णय को उसको पछतावा भी नहीं आया। उसको पता था, भले मैं आज संसारिक क्षेत्र में मैं आज बर्बाद हुआ हूं, लेकिन आत्मिक क्षेत्र में मैं आबाद हुआ हूं। मैंने सब कुछ त्याग दिया है, मैंने मसीह को पा लिया है। मैंने सब बातों का धिक्कार किया है, मैंने यहोवा को अपनाया है। इस बात का उसको घमंड है। आपका घमंड आपका ज्ञान नहीं होना चाहिए। आपका घमंड आपका परिवार, आपका धन, आपके संसार का, सोसाइटी का नाम नहीं होना चाहिए। आपका घमंड आपका यीशु होना चाहिए। इसलिए पौलुस कहता है, मैं मसीह के वो चिन्हों का, वो घावों के चिन्हों का और मसीह की सूली का घमंड रखता हूं। आपका घमंड इन्हीं बातों का होना चाहिए। जिसके अंदर अपने परमेश्वर पिता का घमंड है, वही व्यक्ति संसार में धनवान है। मूसा को देखकर लोगों ने थूका होगा। मूसा के इस निर्णय के ऊपर बहुत सारी हंसी उड़ाने वाली, मजाक करने वाली तालियां बजी होगी, लेकिन स्वर्ग में भी तालियां बज रही थी। स्वर्गदूत उठकर मूसा के लिए तालियां बजा रहे होंगे कि ये व्यक्ति है जिसने संसारिक धन दौलत को ठोकर मार दी और अपनी बुलाहट को जानकर अपने लोगों को छुड़ाने के लिए जंगल में ट्रेनिंग के लिए निकला है। 40 साल वो ऐशोआराम में फिरौन के राजमहल में रहा। 40 साल वो उस
होरेब पर्वत के आसपास में मिद्यान में 40 साल एक कठोर परिश्रम में वो गया, और उस 80 साल के पड़ाव के बाद वो 40 साल एक परफेक्ट लीडरशिप में आया। इसीलिए तो उसके अंदर एक बदलाव आया। इजराइलियों के लिए वो परमेश्वर के सामने घुटनों के बल आके उनके लिए क्षमा मांगता था। इतना भी कहा उसने कि यदि तू उनको सजा देगा तो जीवन की किताब से मेरा नाम मिटा दे। वो मूसा क्यों उस लेवल पे आया? इसका कारण ये कि धर्मी जीवन के निर्णय, शायद हमारे निर्णय गलत हुए होंगे, हमारे जीवन साथी चुनने के लिए निर्णय गलत हुए होंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन इस नए साल में जितना भी हो सके परमेश्वर के क्षेत्र में निर्णय लो। आत्मिक बातों को अपने जीवन में बढ़ावा दो, मसीह केंद्रित अपना जीवन बनाओ, वचन को पढ़ो, वचन को अपने जीवन में अपनाओ, वचन पे चलने की कोशिश करो। जब आप इस तरीके से चलोगे, मूसा के जैसे लोग आप पर भी हंसेंगे, लेकिन वही लोगों को छुड़ाने के लिए खुदावन आपका इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये तीसरा निर्णय मैं आज रोकता हूं। अगले एपिसोड में 39 एपिसोड में हम चौथा निर्णय देखेंगे, ताकि परमेश्वर हमें और गहराई की बातें समझाए। मैं आशा करता हूं कि ये तीसरा निर्णय आपको अच्छी तरीके से समझा है। और इस तीसरे निर्णय का निचोड़ यही है अजीजों, पाप के क्षणिक सुखों का लाभ या उसका भागीदार होने से अधिक परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना उत्तम जानो। परमेश्वर की संगति को अधिक महत्व दो, दुनिया की दावतों से अधिक, रिश्ते नातों से अधिक परमेश्वर की फेलोशिप को अधिक महत्व दो। फिर अपने बच्चे क्यों ना हो, उनसे अधिक परमेश्वर को अधिक महत्व दो। जब आप इन बातों में चलोगे तो निश्चय परमेश्वर ने जैसे महान अभिषेक के साथ मूसा को इस्तेमाल किया, क्योंकि यही व्यक्ति है जिसने लाठी उठाई, समंदर फट गया। यही व्यक्ति है जिसने लाठी मारी, चट्टान से पानी आया। यही व्यक्ति है जिसके हाथ ऊपर गए तो यहोशू अमालेकियों के ऊपर विजय हुआ। यही व्यक्ति है जो दिन में परमेश्वर की उपस्थिति उस आग के बादल के खंभे में और दिन में वो छाया के खंभे में लेकर चल रहा था। ये वही व्यक्ति है जिसने मन्ना लेकर आया। यही व्यक्ति है जिसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ती है। हमारे अच्छे लगने वाली बातों की कुर्बानियां देनी पड़ती है जो खुदा को अच्छी नहीं लगती है। जो खुदा को अच्छी नहीं लगती उन बातों को हमारे जीवन से निकालना होगा। तब जाकर परमेश्वर हमारे इस निर्णयों का सम्मान करते हुए हमें महिमा से महिमा में लेकर जाता है। मैं आशा करता हूं निश्चित आपने इस तीसरे निर्णय का निचोड़ निकाला। इसलिए शायद आपको एक दिन आपके परिवार में एक अच्छी दावत होगी, लेकिन उसी दिन अगर आपकी कलीसिया में अगर उपवास प्रार्थना का आयोजन किया है तो आपको निर्णय लेना है, उस दावत से, संसार की दावत से अधिक मुझे आत्मिक दावत में जाना है। ये बात आपको समझ, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर ही गलतियां करते हैं। सब कुछ अच्छा चलता है ना, तब परमेश्वर को भूल जाते हैं। कुछ लोग तो बिंदास बोले, हम लोग बहुत थक गए थे इसलिए चर्च नहीं आए, हमारे घर में मेहमान आए थे इसलिए हम चर्च नहीं आए, हमारे पास ये प्रॉब्लम था इसलिए हम नहीं आए। ऐसे लोग धर्मी जीवन में बढ़ नहीं पाएंगे। धर्मी जीवन कुर्बानी मांगता है, क्योंकि धर्मी परमेश्वर कुर्बानी दे चुका है। उसकी कुर्बानी से हम धर्मी हुए। तो ये धर्मी जीवन कुर्बानी देते हुए, जिंदा हालात में अगर हम कुर्बानी देते हुए जीवन जीते, यीशु आएगा, उठा के लेके जाएगा। अगर धर्मी जीवन जीते जीते अगर जीवन का अंत होता है तो कब्र तोड़ कर लेकर जाएगा। प्रभु करे इस वचन के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष मिले और मूसा का ये तीसरा निर्णय अपने जीवन में लागू करने के लिए पवित्र आत्मा यीशु नासरी के नाम में आपकी सहायता करे। आइए हम दुआ के साथ इस सभा को समाप्त करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, यीशु नासरी के जीवित, जलाली और सामर्थ्य नाम में हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं और खुदावन आपसे विनती करते हैं राजा, आज की इस एपिसोड में जो बातें आपने हमसे की है उन बातों को मद्देनजर रखते हुए अपने जीवन में उसे अपनाकर, अपने जीवन में उसे फॉलो करते हुए उस वचनों के अनुसार जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। यीशु मसीह हमारी स्तुति रखे। ये स्वर्गीय पिता हम पर आपका रहम करे। दुआ करते हैं प्रभु, यदि कोई बीमार है देखने वालों में से, उनको छू लेना। शारीरिक, मानसिक, इन दोनों क्षेत्र की बीमारियां यीशु के नाम में चली जाए। कोई अगर अपने परिवार में टेंशन में है, परेशान है, सारी परेशानी चली जाए। आपके अमन की यहोवा शालोम नाम की शांति उनके जीवन में उतर कर आए और तेरे कोड़े खाने से ये सारी चंगे हो जाए।
धन्यवाद देते प्रभु जी, ये सारी कलीसिया को, मौजूद हर एक भाई बहन को तेरे लहू के अंदर ढकता हूं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आशीषित करता हूं। मरकुस 11:24 के साथ सहमत होता हूं, जो मांगा है वो हमने पाया है। परमेश्वर का प्रिय पुत्र नासरी यीशु के नाम में मांगता हूं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन।